एपिसोड की शुरुआत में हम हिमचैन को देखते हैं जो अपने ऑफिस के टेबल पर बैठा हुआ है। वो वहां बैठा बैठा कल रात के बारे में सोचता है। उसे ये एहसास होता है कि कल रात उसने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था, भले ही उसके हस्बैंड ने कुछ भी किया हो। उसकी सोच है कि मीही का हस्बैंड तो मीही का ही है, मुझे उसके सामने उसे नहीं पीटना चाहिए। तभी एक ऑफिस की सहकर्मी आती है और बताती है कि उसकी बॉस उसे ऑफिस में बुला रही है। ये सुनकर हिमचैन थोड़ी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉस उसे डांटने के लिए बुला रही है। डरते डरते वो ऑफिस में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उसकी बॉस तो उसे एक खुशखबरी देने वाली है क्योंकि उसे इस महीने की सबसे मेहनती कर्मचारी माना गया है। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्या सरप्राइज है। दरअसल कंपनी ने हिमचैन को जेजू आइलैंड की एक वैकेशन ट्रिप का टिकट दिया है। यह सुनकर हिमचैन खुशी से पागल हो जाता है और जब उसकी बॉस बताती है कि उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 टिकट मिले हैं तो वो सोचने लगता है कि वो किसे अपने साथ ले जाएगा। अब हिमचैन सोच में पड़ जाता है कि वो मीही को लेके जाए, जुमी को, या अपनी प्यारी स्टूडेंट एयम को, लेकिन उसके दिमाग में कोई साफ विचार नहीं आ रहा। वो अपनी बॉस से कहता है कि वो अभी तय नहीं कर पाया है कि किसे ले जाएगा, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि उसे ये जानकारी तुरंत देनी होगी। इसलिए हिमचैन को थोड़ी घबराहट होने लगती है। फिर उसकी बॉस उसे बाथरूम में ले जाती है और कहती है, तुम आराम से सोचो कि तुम किसके साथ जाने वाले हो, लेकिन जब तक तुम सोच रहे हो क्यों ना थोड़ी मस्ती कर लो। अब हिमचैन भी मस्त हो जाता है और अपनी बॉस के साथ मजे करने लगता है। कुछ देर मस्ती करने के बाद वो आखिरकार तय कर लेता है कि वो एयम को ले जाएगा, लेकिन जब वो एयम से बात करता है तो वो बताती है कि उसे उस दिन अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी है क्योंकि उसका कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। अब जब एयम नहीं जा रही तो हिमचैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो जुमी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। हाँ, तुमने सही सुना, साइट हाइट। वो जुमी को बुलाता है और कहता है, चलो जुमी, हम वैकेशन ट्रिप पर चलते हैं। तुम सोच रहे होगे कि जुमी के 2 बच्चे हैं, फिर वो कैसे जा सकती है। तो वो अपने मम्मी पापा को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कह देती है और हिमचैन के साथ जेजू आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। इस तरह ये सारी मस्ती और ड्रामा चलता है। हिमचैन एयरपोर्ट पर जमी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जमी वहां पहुंच जाती है। अब जमी तो आ गई, लेकिन जो ड्रेस उसने पहनी है वो तो बवाल मचा रही है। जब हिमचैन उसे उस लुक में देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो वहीं पर जमी को पकड़ लेगा, लेकिन एयरपोर्ट पर तो ये सब नहीं हो सकता। इसलिए वो सोचता है कि जमी के साथ यहाँ कुछ नहीं करेगा, लेकिन जेजू आइलैंड पहुंचकर उसे जरूर कुछ बताएगा। फिर उनका फ्लाइट आता है। फ्लाइट में बैठते ही वो जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब वो जुमी के साथ बैठे होते हैं, थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां से गुजरती है। जब हिमचैन उसकी ओर देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और बार बार उसकी तरफ देखने लगता है। जुमी जब ये सब देखती है तो उसे बुरा लगता है। उसे जलन होने लगती है कि उसके सामने हिमचैन किसी और को देख रहा है। वो हिमचैन से कहती है, देखो, मैं यहाँ हूँ और तुम किसी और को नहीं देख सकते, बस मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। हिमचैन जुमी को इतना जलते हुए देखकर खुश हो जाता है। फिर वो मस्त होकर कहता है, ओह बिल्कुल, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देख भी नहीं सकता, तुम तो कमाल की हो। इसी दौरान जुमी के संतरे से जूस निकलने लगता है। अब संतरे से उसका जूस निकलने का क्या मतलब है, तुम समझ ही गए हो। जुमी बताती है कि उसके बच्चे हैं और उसका जूस खत्म नहीं हुआ है। जुमी के संतरे में जूस बढ़ता जाता है और वो बताती है हिमचैन को। हिमचैन, जो खुद को बड़ा आदमी समझता है, कहता है, अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा तीसरा बच्चा तो यही है, चलो तुम मुझे वो जूस पिला दो। इसके बाद वे नर्सिंग रूम में चले जाते हैं और हिमचैन जुमी की गोद में बैठ जाता है और उसके संतरे से जूस निकलने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे लगता है कि इसका सीजन 1 भी खत्म हो गया है। अब मैं आगे कोई एपिसोड नहीं समझाने वाला क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी समझाऊं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स कर दो। जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा कोई नया एपिसोड नहीं आएगा।